गौतम बुद्ध का जन्म 523 साल ईसा पूर्व में लुम्बिनी, आज का नेपाल में हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोदन और माता महारानी माया देवी थीं। राज्य में अपार हर्ष था क्योंकि कहा गया था कि यह बालक भविष्य में या तो सम्राट चक्रवर्ती बनेगा या महान तपस्वी। माता के स्वप्न में एक सफेद हाथी उतरता है। यह सिद्धार्थ के दिव्य जन्म का संकेत था। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत दयालु, कोमल और चिंतनशील थे। उन्होंने कभी किसी जीव को तंग नहीं किया। एक बार तो घायल हंस को बचाने के लिए उन्होंने अपने चचेरे भाई देवदत्त से भी संघर्ष किया। उन्हें महल में सुख सुविधाएं देकर दुनिया की कठोरता से दूर रखा गया। 22 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। 1 वृद्ध व्यक्ति, 2 एक बीमार व्यक्ति, 3 एक मृत शरीर, 4 एक शांत तपस्वी। इन दृश्यों ने उनके मन को हिला दिया। जीवन दुखों से भरा है, इसका समाधान क्या है? यही से उनकी आत्मा जाग उठी। सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को शांत नींद में देखा और संसार के दुखों का समाधान खोजने के लिए गृह और राज्य का त्याग कर दिया। वे घोड़े कंठक पर सवार होकर महल छोड़ गए। इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक घोर तप किया। कभी फल पर जीवित रहे, कभी बिल्कुल नहीं खाया। उनका शरीर कंकाल सा हो गया, पर उन्हें ज्ञान नहीं मिला। अंततः उन्होंने समझा अत्यधिक सुख और अत्यधिक कठोरता दोनों ही गलत है। इस विचार को कहा गया मध्यम मार्ग। उड़ने नदी के पास स्नान करने के बाद वे बोधगया पहुंचे। वहां उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान न प्राप्त हो मैं यहां से उठूंगा नहीं। रात के तृतीय प्रहर में उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध जागृत बन गए। यही रात बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। यहीं से धर्मचक्र घूमना शुरू हुआ। बुद्ध ने 45 वर्षों तक पूरे भारत में भ्रमण कर जीवन का महान संदेश दिया। 4 आर्य सत्य: 1 दुख है, 2 दुख का कारण है, 3 दुख का निवारण संभव है, 4 दुख निवारण का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग: अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वावी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। उनका संदेश सरल था: करुणा, अहिंसा, सत्य, मैत्री और मध्यम मार्ग। राजा, बादशाह, व्यापारी, किसान, स्त्री पुरुष सब उनके शिष्य बने। राजा बिंबिसार और अशोक जैसे शासकों ने उनके विचारों को अपनाया। बुद्ध ने भेदभाव मिटाया, स्त्रियों को भी संघ में स्थान दिया। महापरिनिर्वाण अंतिम यात्रा 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने बहुत शांत भाव से अंतिम श्वास ली। इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। उनकी देह को चिता पर रखा गया। आकाश में असंख्य दीप जलते दिखाई दिए, मानो प्रकृति भी शोक में थी। बुद्ध एक व्यक्ति नहीं, एक युग है। गौतम बुद्ध केवल एक महापुरुष नहीं, बल्कि मानवता के लिए प्रकाश का स्तंभ है। उनका संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना 3000 वर्ष पहले था। Buddha, the light within, coming soon.